आज कहानी सुनाऊंगा भारत की सबसे छोटे और कम उम्र की कॉकरोच की। 3 साल की कॉकरोच है। इस कॉकरोच का दोष यह है कि इसके माँ बाप ने इसको एक स्कूल के अंदर एडमिशन कराया और जिस दिन दूसरी बार उस स्कूल के अंदर गई, माँ बाप का आरोप है, बच्ची का आरोप है कि उसकी क्लास टीचर उसको उस स्कूल की बेसमेंट में ले गई। बेसमेंट में कमरा था, कमरे में अंधेरा था, कमरे में बेड लगा हुआ था और उसी स्कूल के एक सीनियर अधिकारी जिनका नाम ललित कुमार बताया जाता है, उन्होंने उस बच्ची के साथ बलात्कार किया। आरोप तो यहां तक है कि उस बच्ची की उम्र या उस छोटे से कॉकरोच की उम्र इतनी कम थी कि डायपर भी अभी तक पहने जा रहे थे और पहले डायपर हटाया गया, फिर बलात्कार किया गया और उसके बाद जब वो बच्ची अपने घर आई तो उसने अपनी मां से शिकायत की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस छोटी सी बच्ची ने, 3 साल की बच्ची ने, पुलिस के सामने उस आरोपी की पहचान की कि ये है वो ललित कुमार जिसने मेरे साथ बलात्कार किया, छेड़छाड़ की, कपड़े उतारे गए। उसने उस टीचर की भी पहचान की कि ये वो मेरी क्लास टीचर है जो मुझे नीचे बेसमेंट वाले कमरे में लेके गई। और जब उस आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया तो आप हैरान हो जाएंगे, पुलिस ने उसकी पुलिस कस्टडी भी नहीं मांगी, उसका रिमांड तक नहीं मांगा गया कि हम इससे पूछताछ करना चाहेंगे, कन्फ्रंट कराएंगे, क्राइम सीन क्रिएट करेंगे, कुछ नहीं। सीधा जुडिशियल कस्टडी और उसके बाद 5 दिन के अंदर बेल मिल गई। ठीक उसी तरीके से जब टीचर को अरेस्ट किया गया, क्योंकि मां बाप ने काफी शोर मचाया सोशल मीडिया में कि न्याय नहीं मिल रहा, तो जब टीचर को अरेस्ट कराया गया और उसकी बेल का मामला कोर्ट में आया, तब भी पुलिस बिल्कुल चुप रही। जब जज साहब ने पूछा क्या आपको इनकी जरूरत है, क्या आपको इनसे कोई पूछताछ करनी है, पुलिस बिल्कुल चुप और उसकी बेल भी हो गई। मगर आज जो मैं आपको बात बताऊंगा उसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। ये देश में पहली बार हो रहा है कि जिनके ऊपर बलात्कार का इल्जाम लग रहा है, उनकी तरफ से लोग, उनके साथ काम करने वाले लोग कैमरे पर आकर कह रहे हैं कि उनका नार्को एनालिसिस टेस्ट करा लिया जाए। मगर ये बात जब इस छोटी 3 साल की कॉकरोच की मां ने कोर्ट में कही कि जी ये नार्को एनालिसिस टेस्ट की बात कर रहे हैं, करा लीजिए, कोर्ट में सब चुप थे। तो आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि बच्ची की मां इस कदर परेशान है, बच्चे के मां बाप इस कदर परेशान है कि उन्होंने पुलिस को चिट्ठी लिखी है कि अगर आप चाहें तो हमारा नार्को एनालिसिस टेस्ट करा लीजिए, मगर हमारी बच्ची को न्याय दीजिए, हमारी बच्ची का मेडिकल एम्स के अंदर कराइए, मगर हमको न्याय दीजिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश के अंदर एक 3 साल की बच्ची को न्याय दिलाने के लिए माँ बाप अब इस कदर तक परेशान हैं, इस बात से परेशान हैं कि अब उस 3 साल की बच्ची तक के ऊपर आरोप लगा दिया गया कि ये केस झूठा है। 3 साल की बच्ची के माँ बाप तक पे आरोप लगा दिया गया कि ये केस झूठा है और माँ बाप कह रहे हैं कि आप हमारा नार्को एनालिसिस टेस्ट कर लीजिए साहब, आप बच्ची का दोबारा से मेडिकल कर लीजिए साहब, मगर न्याय दीजिए। क्या उम्मीद करें इस देश की पुलिस से, क्या उम्मीद करें इस दिल्ली की सरकार से या केंद्र की सरकार से जिसके अधीन ये पुलिस आती है, जब पुलिस ही आरोपियों को बचाने के लिए आरोपों की मदद करती हुई दिखे और 3 साल की बच्ची के न्याय तक के लिए इतनी मारामारी हो, इतनी जो है तकलीफें हों। कौन लड़ेगा इस देश में न्याय के लिए? आप इस विषय में सोचिएगा। और खास तौर पे वो लोग जो आरोपियों के लिए सिर्फ इसलिए उतर के आ गए सड़क पे कि साहब आम आदमी पार्टी अगर पीड़ित के साथ खड़ी हो गई, सौरभ भारद्वाज और उनकी पार्टी अगर पीड़ित के साथ खड़े हो गए तो हमको आरोपियों के साथ खड़े हो जाना है।
मैं उन सब लोगों को भी कहूंगा कि थोड़ा सा आप आत्ममंथन करिएगा कि आप कहां तक आ गए हैं और क्यों पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे कौन से पावरफुल लोग हैं इन आरोपियों के पीछे जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद।